नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य सत्य धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जो व्यक्ति की दृष्टि में अपनी स्वयं की जिंदगी अनमोल हो जाती है, जब व्यक्ति की दृष्टि में जीवन में उपकार करने वाली वस्तु अनमोल हो जाती है, जो मेरे हैं वो अनमोल हो जाते हैं, तब वह व्यक्ति अपनी जिंदगी को कबाड़ा नहीं समझता। उसकी जिंदगी में हर आई हुई वस्तु चाहे अच्छी हो या बुरी, उसको वो उचित स्थान देता है। प्रशंसा को ही नहीं, वह अपने आप में आई अब यदि उसकी जिंदगी में बुरे दिन भी आते हैं, बुराई भी जिंदगी में आ जाती है, तो बुराई को भी वह अपनी निर्जरा का कारण बना लेता है। संसार में आने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बुरा कर ही बैठता है। संसार में रहने वाला व्यक्ति से कुछ ऐसा हो ही जाता है जो नहीं करना चाहिए। संसार में रहने वाले व्यक्ति से कभी कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिंदगी में जिनको वो नहीं चाहता, उसके अनुकूल नहीं है, तो भी जिंदगी में बहुत सारे जीव, बहुत सारे साथी, बहुत सारे परिवार के लोग, रिश्तेदार, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसके लिए ठीक नहीं होते। फिर भी ज्ञानी पुरुष उन बुरे व्यक्तियों के बीच में भी अपने आप को अच्छे रूप में सुरक्षित कर लेता है। अच्छे लोग के बीच में ही अच्छे लोग नहीं रहते हैं, कभी कभी बुरे लोगों के बीच में भी अच्छे रहते हैं। कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे फूल सुगंधित होते हैं, सारे फूल डालियों पर खिलते हैं, सारे फूल, जितने फूल हैं सब डालियों पर खिलते हैं, लेकिन एक फूल ऐसा है जो कीचड़ में से खिलता है, उसका नाम है पंकज। बाकी और फूलों को पंकज नहीं कहा। सबसे बड़ा महान तो वो है जो कीचड़ में रह करके भी अपने को गंदा नहीं होने देता, बुराइयों के बीच में रहता हुआ भी अपने को बुरा ना होने देता।
प्रतिकूलताओं के बीच में रह करके भी अपने आप को प्रतिकूलता का अनुभव ना होने दे। सब प्रकार के परिणति विपरीत होने पर भी वो उस अभाव को कभी महसूस नहीं होने देता। और जो ऐसा कर लेता है उसकी जिंदगी में जो कुछ भी है हर वस्तु को वो अनमोल बना देता है। हर वस्तु को अनमोल बनाना एक बहुत बड़ी कला है महानुभाव। वस्तु तो जैसी थी वैसा ही रहेगा। कई बार वही वस्तु निर्मूल हो जाती है, कई बार वही वस्तु अनमोल हो जाती है। कौन करता है वस्तु को निर्मूल और अनमोल? वस्तु तो वस्तु होती है। कौन करता है जिंदगी को निर्मूल और कौन करता है जिंदगी को अनमोल? किसका जीवन निर्मूल हो जाता है और किसका जीवन अनमोल हो जाता है? कल अपन ने समझा था कि अपनी जिंदगी में कभी कबाड़ी को आसपास मत भटकने देना। अपने घर में कभी कबाड़ी का संग्रह मत करना। अपने मन को कभी कबाड़ा मत बनने देना, नहीं तो कबाड़ा हो जाएगा। अपनी इंद्रियों को कभी कबाड़ा नहीं बंद करना। हर चीज को अनमोल। कबाड़े में तो वेस्टेज वस्तु होती है, यूजलेस वस्तु होती है। बहुत गंदी वस्तुएं कबाड़े में होती हैं, जो किसी के काम नहीं आते उनको फेंक देते, बोले ये कबाड़ा है। हमारी जिंदगी कबाड़ा नहीं है, हमारी इंद्रियां कबाड़ा नहीं है, हमारा परिवार कबाड़ा नहीं है, हमारा धन दौलत कबाड़ा नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में, कल की बात को बहुत मार्मिक बात थी महानुभाव समझने वाले को। बस एक ही मोटिवेशन काफी है जिंदगी में। जो तुम्हारी जिंदगी में है और तो जो हमारी जिंदगी में आवे उसको कभी यूजलेस मत बनने देना। कभी जिंदगी में कभी ये नहीं कहना ये वस्तु बेकार है जो तुम्हारी जिंदगी में आई है। कुछ भी आई, कोई भी वस्तु को यूजलेस नहीं बनने देना। कोई भी विचार को यूजलेस मत बनने देना, ये विचार मेरे कोई काम का नहीं। तुम ऐसी कला सीखो इन 10 धर्मों से, तुम्हारे मन में जो विचार आए वही अनमोल हो जाए। उज्जवल नेमीचंद महाराज ने इस 10 धर्मों का चमत्कार दिखाया और 10 धर्म करने वाले साधु से कह दिया अब तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, तुम क्या विचार करोगे। तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है, दुनिया का जो विचार करना हो विचार करो। तुम जो भी विचार करोगे वो सब अनमोल हो जाएगा। जब किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे सदा साहू। जम किंच विचिंतन निरीह वित्ते हवे सदा। तुम्हें जो मन में आए सब विचार करो, क्योंकि तुम्हारा मन, तुमने मन को इतना अनमोल बना दिया, इसमें आया हुआ विचार कभी कबाड़ी नहीं हो सकता, कबाड़ा नहीं हो सकता। साधु के मन में आया हुआ विचार कभी यूजलेस नहीं हो सकता। यदि साधु सच्चा है तो कैसा भी, मैं कोई भी विचार नहीं कह रहा हूं, कितना भी दुनिया की दृष्टि में कितना भी गंदा विचार क्यों ना हो, कितनी भी गंदी वस्तु क्यों ना हो, जिसे सारा संसार बहुत गंदा मानता है, वैसा विचार भी साधु के मन में आ जाए तो साधु उस विचार को भी अनमोल बना देता है और उस विचार से भी इतनी कमाई कर लेता है, इतनी कमाई कर लेता है, इतनी कमाई कर लेता है कि जन्म जन्म के आए हुए पापों को काट देता है उस बुरे विचार के चिंतन से। बात बुरी आई डाल देता है अपाय विचय विपाक विचार के धर्म ध्यान में।
डाल देता है उसे संसार भावना में। मशीनें हैं उसके पास बहुत सारी, 12 भावना की मशीनें ऐसी हैं जिसमें सारी गंदगी, कितनी गंदगी डाल दो फिल्टर होकर रिफाइन हो जाती। कितनी गंदगी आजकल वो चलते ना, नाली का पानी मानी सब फिल्टर होकर। ऐसे ही साधु, एक ऐसा साधु का दिमाग ऐसा फर्टिलाइजर बन जाता है, कितनी भी गंदगी चली जाए वो बाद में इतना अनमोल हो जाता है। और साधु उसी से लेकर के अपने इतने कर्मों की नजरा कर लेता है कि वो शायद पंच परमेष्टि पवित्र विचारों से भी नहीं कर पाता। जो अपवित्र विचार आ गया उससे भी अपनी निर्जरा कर लेता है। उसकी आंखें अनमोल हो जाती, किसी को भी देख ले कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस गंदे आदमी को देखना संसार में निंदनीय माना जाता है, साधु की आंख में एक ऐसी मशीन है, ऐसी मशीन है, उसको उसमें डाल देता है। शास्त्रों में एक कहानी आती है, एक वेश्या मर गई, उसका शव जा रहा था, कोई भी देखना, अरे उसका क्या देखना, पापन है। साधु ने खुली आंख से उसको देखा, ओहो, अनमोल कर दिया। आंख ने देखा एक पापी शरीर को, एक पापन को देखा। साधु की आंख इतनी रिफाइन कर दी और उसको देखकर साधु को ऐसा पवित्र विचार कि शायद इतना विचार किसी आरिका को देख के नहीं आता। इतना पवित्र विचार, इतना पवित्र विचार आया, ओहो कितना बड़ा मनुष्य पर्याय पा करके, काश यदि ये आरिका बन जाती तो इसका बेड़ा पार हो जाता है। गंदी चीज में क्या दिख गया? गंदी चीज में क्या दिख गया? आरिका। सारी दुनिया कह रही वेश्या है और महाराज कहते नहीं, मेरी दृष्टि में क्या इतनी गंदी चीज में इतनी अच्छा चिंतन, इतना अच्छा विचार, कहां से आरिका का रूप धारण कर लेते। ऐसा विचार आते ही कितने बड़े कर्मों की नजर होगी। ये जो 12 भावना है ना महानुभाव, ये सब बहुत बड़ी रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी। हर गंदी चीज को अनमोल करते हैं। अनित्य भावना देखो, सब क्षण के सब मिट रहा है और साधु उसी अनित्य भावना से अमिट को प्राप्त कर रहा है। किससे? अनित्य से अमर, अनित्य से नित्य, विनाश से अविनाश। अनित्य भावना का अर्थ सब कुछ मिट रहा है और साधु जब अनित्य भावना पर उतरता है तो वो अमृतता को प्राप्त हो जाता है। जितने लोग दीक्षा लेते तीर्थंकर अमर बनने जाते हैं, अनित्य बनने, नित्य बनने जाते हैं, शाश्वत अविनाशी को पाते हैं। किसके बल पर? पहली भावना कौन सी भाते हैं तीर्थंकर? अनित्य भावना। जा कहां रहे हो? नित्य को पाने, शाश्वत अविनाशी में। और भावना क्या भा रहे हो? अनित्य की। लो अनित्य को, अनित्य से नित्य की ओर, अशुचि से शुचि की ओर, अशुचि भावना भा रहे हैं। शरीर की गंदगी का चिंतन कर रहे हैं। 9 द्वार भरे घिनकारी, गंदगी को देख रहे, गंदगी को सोच रहे। गंदगी है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। साधु के दिमाग में, साधु की आंखों के सामने वो गंदगी आ गई, उन्होंने अशुचि भावना की मशीन में डाल दिया। किसको? उस गंदगी को जो गंदी थी। 9 द्वार घिनकारी बह रहे थे तो लोग नाक बंद कर रहे थे। वहां साधु कहता है चिंता मत करो, इसको अशुचि भावना। भावनाएं ये पवित्र हैं कि अपवित्र? 12 भावनाएं। 12 भावनाएं अच्छी हैं या बुरी? ध्यान रखना, तीर्थंकर भाते हैं तीर्थंकर। और तीर्थंकर किसका चिंतन कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। भगवान का नहीं, सिद्धों का नहीं, शुद्ध बुद्ध का नहीं,
गंदी चीज का ध्यान कर रहे हैं, मल का, मैला का, 9 द्वार वह गिनकारी, उन 9 द्वारों को देख रहे हैं, 9 द्वारों का चिंतन कर रहे हैं जिनसे गंदगी बहती है। अरे जिस द्वार से गंदगी निकलती उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। और वे महामुनिराज उन गंदे द्वारों का चिंतन कर रहे हैं, उन गंदे द्वारों के लिए देख रहे हैं, कुछ नहीं, उनको कोई डर नहीं है। उस गंदे 9 द्वार से निकलने वाले मल मूत्र को भी उन्होंने अशुचि भावना में डाल करके और कर्मों की निर्जरा कर ली और शुचिता को प्राप्त किया। अशुचा से शुचिता, अपवित्रता से पवित्रता। चिंतन अशुचि का कर रहे थे, जैसे जैसे वो अशुचि भावना का चिंतन करते गए वैसे वैसे वो पवित्र होते गए, निर्मल होते गए। अशुचि भावना, जैसे जैसे वो संसार की भावना का चिंतन कर रहे हैं, छल कपट मायाचारी स्वार्थ, भगवान का चिंतन नहीं, सिद्धों का चिंतन नहीं, चिंतन कर रहे हैं संसार का, चिंतन कर रहे हैं पापियों का, चिंतन कर रहे हैं धोखे दगाबाजों का। और जैसे जैसे संसार का चिंतन बढ़ता गया, संसार को संसार बुरा नहीं है, संसार को संसार भावना में डाल दो, यही संसार तुम्हें मोक्ष ले जाएगा। बस भावना में डालना, भावना की मशीन में संसार भावना में डालो। कोई चिंता मत करो, कोई तुम्हारा दुनिया में नहीं है, उस अशरण को अशरण भावना में डाल दो। तो एक ऐसी दशा जो कल मैंने कही थी, मन को कभी कबाड़ा नहीं बनने देना। मन में कितने भी, तुम अपनी दुकान को कबाड़ा मत बनने देना। कितने ही पुराना माल आए, पुराना कितना भी पुराना माल आए, तुम्हारी दुकान पे जाते ही वो फ्रेश हो जाए, अनमोल हो जाए। पहले वो कबाड़ा था, गंदा था, यूजलेस था। सामने वाले ने कौन सी वस्तु कबाड़े में बेचता व्यक्ति, कौन सी वस्तु बेचता जो अब कोई काम में नहीं रही, कोई काम में नहीं रही। लेकिन ध्यान रखना, बड़े बड़े कबाड़ी अमीर हो गए। राजस्थान में एक अजमेर है, वहां केसरगंज है, वो कबाड़ी मोहल्ले बने, सारे कबाड़ी। अरे मैंने कबाड़ी ऐसी गंदी चीजें खरीदते जो कोई काम की नहीं, और उसी कबाड़ा बेच बेच करके आज सबसे ज्यादा अमीर समाज है जायसवाल समाज अजमेर की, और सब कबाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। और कहीं के जायसवाल कबाड़ी होते हैं कि नहीं होते मुझे पता नहीं। बुझेगा, तू कबाड़ी कहलाता क्या? नहीं, आगरा मागरा के भी नहीं कहलाए, सबसे ज्यादा। और टीकम चंद जी थे, सोनी जी, उनको उठा के लाए थे। इतने गरीब, इतने गरीब, इतने गरीब, बहुत गरीबी थी। कोई कुछ बेचता था, कोई, इतनी गरीबी कि सबसे ज्यादा। टीकम चंद जी को दया आई, उनको कुछ 70-80 परिवार गरीबों को लाए और उन्होंने अपनी जगह दी, उसका नाम टीकमगंज रखा। उनको सबको थोड़ी थोड़ी आजीविका दी, और वे सारे कबाड़ा खरीद करके, कोई रद्दी खरीद रहा है, कोई लोहा खरीद रहा है, कोई लंगड़ खरीद रहा है, कबाड़ा खरीद खरीद करके आज पूरा अजमेर पीछे है और कबाड़ी सबसे आगे। नाथूलाल जी है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे? आज कबाड़ियों के हाल देखो, कचड़ा बेच बेच करके, यूजलेस वस्तु बेच बेच करके। ये 10 धर्म भी महानुभाव ऐसे ही हैं। कितनी भी गंदगी आ जाए, लेकिन यदि अपने पास आते ही वो कबाड़ी नहीं रहेगी, दुनिया कहेगी कबाड़ी है, सब कबाड़ा खरीदता है, लेकिन उसके पास आते ही वो ऐसा कमाई करेगा कि अच्छा माल बेचने वाले पीछे और कबाड़ा बेचने वाले आगे हो जाएंगे। इसका नाम है जैन दर्शन। महानुभाव, आने दो सब मन में, दिखने दो सब कुछ, बस जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए वो यूजलेस नहीं, यूजलेस नहीं महानुभाव। आंख को अनमोल बना दो, आंख को वो मशीन बना दो जिस पर दृष्टि पड़ जाए वो वस्तु अनमोल हो जाए। ओह, इसको महाराज जी ने देख लिया।
जिसको कोई देख नहीं रहा था, और तुम्हें पता चल जाए मैं उसको यूं करके देखो तो सब लोग कहाँ रह गए, अरे भैया इसको तो मैं कुछ गिन ही नहीं रहा था, जरूर ये व्यक्ति अनमोल है, अन्यथा महाराज आंख उठा के क्यों नहीं। आंख को ऐसा बनाओ, कानों को ऐसा बनाओ, सबको कबाड़ा। कल जो प्रश्न किया था मैंने, बहुत बड़ी बात कही, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी वस्तु यूजलेस नहीं है, व्यर्थ की वस्तुओं का संग्रह नहीं, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं, ऐसे मन में विचार मत आने दो। और विचार आ गया, विचार आ गया तो बस उसे अनमोल कर दो। कोई ने कहा तुम्हारा ये विचार गंदा विचार है, आने दो बताता हूं, और जैसे तुम्हारे दिमाग में आया वो विचार अनमोल हो गया। कुछ देखो मत, ऐसी वस्तुओं को हम नहीं देखेंगे, नीचे झुका के आंख रखो, लेकिन दिख जाए तो, यदि दिख जाए तो वो यूजलेस नहीं है। गंदी वस्तु भी देखने में आ जाए उससे भी तुम कमाई करो। वेश्या का शरीर देखने में आया, उससे कमाई कर ली महाराज ने, असंख्यात गुड़ी पापों की निर्जरा कर ली, आरिका बन जाती। साधु देखना नहीं चाहता था, लेकिन देखने में आ गया। कौन सी मशीन में डाल दिया, देखना नहीं चाहता, आ गया देखने में, तुरंत उसने कहा आ जाने दो, मेरी आंखों ने जो देखा है इससे भी मैं अपने कर्मों की निर्जरा करता हूं। और उन्होंने तत्व चिंतन की मशीन में डाल दिया। तत्व दृष्टि, तत्व चिंतक बंधु, कुछ भी उसे कहीं भी कंगाली नहीं आती, वो किसी भी चीज को उठाएगा, अनमोल कर देगा। तत्व चिंतक कभी भी फंसता नहीं, तत्व चिंतक कभी राग द्वेष आर्त ध्यान में नहीं फंसता। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वो अपाय बिछाए विपाक बिछाए धर्म ध्यान में ढाल देता है। उसके शरीर को घानी में पेल दो, बहुत असाता कर्म का उदय आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपाय विपाक बिछाए बिछाए धर्म ध्यान में चला जाएगा। ये 10 धर्म जो अपन को मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज, इतनी बड़ी ताकत दे रहे हैं, इतनी बड़ी शक्ति दे रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जिंदगी अनमोल हो जाए। बस सारी दुनिया समझने लग जाए ये व्यक्ति अनमोल है, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। पहले तो तुम अपनी दृष्टि में अनमोल बन जाओ। कल कहा था ना मैं, अपनी जिंदगी में कभी ये महसूस नहीं करना मेरी क्या उपयोगिता है, कभी ये महसूस नहीं करना मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। वो क्या बोलते, ठलुआ ठलुआ। 10 धर्म वाला कभी ठलुआ नहीं बैठता, वो तो सदा हलुआ खाता रहता है, ठलुआ होता ही नहीं है। कभी जीवन में विचार नहीं करना। तत्व ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं खाली हूं, मुझे कोई काम ही नहीं। कई लोग कहते महाराज जी मुझे कोई काम धंधा बताओ, कोई व्यस्त बताओ। कई महाराज लोग कहते हमें कोई काम चाहिए। एक महाराज मिले थे हमारे, बोले महाराज जी आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मैंने क्या बात है? महाराज हमारा तो मन ही नहीं लगता, कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा भाई काम नहीं है, तुम तो सबसे अच्छे आदमी हो, कम से कम तुम्हें मौका मिल रहा है कि कोई शोरगुल नहीं करता तो 2 मालाएं ज्यादा। फिर जिसका जीवन ऐसा कर दो, कोई अपने जीवन को कभी ऐसा महसूस नहीं करना कि मेरे पास तो समय कोई काम नहीं है हमारा। नहीं, जो समय बचे उस समय को यूजलेस मत करना, उसको इतना यूजफुल कर लो कि शायद तुम्हें कोई काम मिल जाता तो इतना बड़ा काम नहीं करते। जिस दिन कोई काम नहीं था उस दिन उस समय को अनमोल कर दो कि उसी समय को हमने ऐसा अनमोल किया कि पूरे 24 घंटे का समय जब मैं व्यस्त था तब, और ये 1 घंटे कोई समय कोई काम ही नहीं था, तो लोग ने कहा ये ठलुआ है। ठलुआ नहीं है, अभी देखो इस एक समय। बोले इस समय तुम्हें कोई काम नहीं है ना, ठलुआ कहेंगे। कैसा कर्म तेरे पास कोई काम ही नहीं। बोले अभी देखो मैं शिवरार्थी हूं, अभी देखो मैं ललितपुर वासी को इस 1 घंटे को 23 घंटों से भी ज्यादा अनमोल बनाऊंगा। तुरंत वो उठेगा
और भक्तांबर पाठ में आके बैठ जाएगा और पूछेगा, बोलो 23 घंटे अनमोल हैं कि 1 घंटा अनमोल है? बोलो। जिसे देवता भी कहेंगे वाह, वो काल मंगल हो जाएगा, वो काल सगुन हो जाएगा, वो काल वंदनीय हो जाएगा। 23 घंटों में जो व्यस्तता थी, वो ठलुआ 1 घंटे ने जैसे ज्ञानी व्यक्ति की शरण में आया, उसने कहा मैं ठलुआ की उपाधि नहीं पाऊंगा, मैं जिनेन्द्र देव की भक्त की उपाधि पाऊंगा। अज्ञानी का 1 घंटे मिला तो लोगों ने क्या किया? ठलुआ है ठलुआ। और ज्ञानी का 1 घंटे बचा तो उसने ठलुआ नहीं, क्या कहा? भक्त है। भक्त भक्तांबर पढ़ रहा है ना, तो भक्त है। अब बोलो, ठलुआ कहने वाली उपाधि देने वाला समय ज्ञानी व्यक्ति ने क्या बना दिया? भक्त बना दिया, भक्तांबर। ये कला हमारे अंदर, जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज यूजलेस नहीं, आने मत देना। यदि कोई यूजलेस वस्तु आए, तुम वहां से भाग जाओ, तुम वहां से दूर हो जाओ, तुम अपनी आंख बंद कर लो, तुम अपने दिमाग पर ताला लगा दो, तुम मौन धारण कर लो। कभी बे यूजलेस बोलना पड़े जिस बात का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात बोलना पड़े तो मौन ले लेना। उन बातों का कोई मतलब नहीं, सुनने से कोई मतलब नहीं, कान को बंद कर लेना। इन बातों को देखने से कोई मतलब नहीं, आंख झुका के बंद कर लेना। लेकिन फिर भी मैंने पहले कहा था, संसार है, कुछ बुरा देखने में आ ही जाएगा, कुछ बुरा सुनने में आ ही जाएगा। कितनी ही सावधानी बरतो, कुछ बुरा मुख से निकल ही जाएगा, कोई चिंता नहीं करो। यदि ऐसा बुरा सुनने में आ जाए तो तुम अपने कानों की साधना, पंचेंद्रिय निरोध का जब हमने एक बार चिंतन किया था कि पंचेंद्रिय निरोध से क्या लाभ है, क्या लाभ, इनके निरोध करने को क्यों कहा गया, तब मैंने इतना बड़ा रहस्य किया कि पंचेंद्रिय निरोध करने का अर्थ है कि ऐसा चमत्कार कि कैसा भी शब्द कान में आ जाए वो मंत्र बन जाता है। कैसा भी कान में शब्द आ जाए वो अच्छा, आता तो बुरा था और आते ही कान का स्पर्श करते ही बहुत बड़ा पुण्य का पन बन गया। ऐसा मुख बना लो जो निकल जाए वह सत्य निकल जाए। आज उत्तम सत्य धर्म है, क्योंकि सत्य को कुछ कहने की जरूरत नहीं, सत्य कोई वस्तु, प्राप्तव्य वस्तु नहीं, सत्य तो शाश्वत है। 4 धर्म तो अभी पर रूप थे, चारों धर्म नैमित्तिक थे, चारों धर्म में कहीं ना कहीं से पर से बचने का उपाय किया जा रहा था। सत्य धर्म तो हमारा स्वरूप है। सत्य धर्म का यही सबसे बड़े स्वरूप है। आर्जव के बाद सत्य का नंबर आया। क्यों? जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को सबको एक ही नियम ले लिया, मेरी जिंदगी में कुछ भी यूजलेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं, दुश्मन भी नहीं, दुश्मन भी मेरी जिंदगी में आएगा अनमोल हो जाएगा, दुश्मन भी मेरी जिंदगी में आएगा मेरे साथ वो भी अमर हो जाएगा, दुश्मन भी मेरे से टकराएगा वो भी माला माल हो जाएगा, दुश्मन भी टकराएगा। राजा सनक यशोधर महाराज से टकराए, दुश्मन आया, महाराज कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुश्मन जो मुझे टकराने आया है मेरे गले में सांप डाल रहा है, देखना मेरे से टकराया है ना, मेरे से टकराया है ना, ये भी अनमोल हो जाएगा। पापी भी साधु से टकराए, लोहा भी पारसमणि का स्पर्श करे तो लोहा भी, बस आज का दिन कल के उपसंहार का दिन है। कल जो तुम्हारे लिए दिया था कि तुम इतने पावन पवित्र बनो कि गंदा व्यक्ति भी, कल एक प्रश्न किया था ना व्यक्ति ने कि महाराज जी
16 वाले को यदि 17 वाला छू लेता है तो 16 वाला क्या हो जाता है, और 17 वाले को यदि 16 वाला छू लेवे तो मैंने उसको उदाहरण दिया था, मैंने कि भाई तलवार खरबूजे पे गिरे या खरबूजा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि प्रश्न आया है तो इसका जवाब छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। इतने से छोटे से उदाहरण देकर तुमने टाल दिया। प्रश्न है तो उसका कहीं अच्छा जवाब जरूर है, कहीं ना कहीं है वो जवाब, इतना सस्ता जवाब नहीं हो सकता। मेरे मन ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को तुमने यूं मजाक में उड़ा दिया। इतने महत्वपूर्ण में उसने पूछा, जब शुद्ध को अशुद्ध छूता है तो वह अशुद्ध होता है, और शुद्ध को यदि अशुद्ध को छू लेवे तो कायदा से तुरंत मुझे ध्यान आया, होता है ऐसा, होता है। अब मिल गया यूरेका, मिल गया एक ऐसी सबसे बड़ी शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु को छू लेती है तो वो शुद्ध होती, स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। समंत्र भद्र महाराज ने कहा, कैसे उत्तर दे दिया तूने, शुद्ध अशुद्ध को छूवे तो शुद्ध अशुद्ध हो गया, और शुद्ध अशुद्ध को छू लेवे तो वो भी शुद्ध होता है। रत्नत्रय शुद्ध है कि अशुद्ध? जल्दी बोलो। और ये शरीर शुद्ध है कि अशुद्ध? रत्नत्रय शरीर को छू लेता है तो रत्नत्रय छुआ हुआ शरीर भी पवित्र इतना हो जाता है कि वो गंधोदक बन जाता है। रत्नत्रय शुद्ध है, शुभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय पवित्र, इतना शुचि, और रत्नत्रय आ गया उसमें। क्या है इन पैरों में? मैं कहा करता हूं, तुम हमें परेशान क्यों करते हो बताओ। चलता हूं, मेरे पैर पकड़ते हो, गिर जाऊं, दांत टूट जाए, समझ में नहीं आता। क्या तुम्हारे पास पैर नहीं है रे क्या? सब लूले लंगड़े अंधे क्यों पकड़ते? महाराज के पैर धोने के लिए कमेटी वाले लाखों रुपया ले लेते, पागल कहेंगे। तुम्हारे पास पैर नहीं है, आज कलशा उठाना सुबह, कहना महाराज रखो, हमारे पैर फोकट में मिल रहे हैं, और अपने पैरों पर ऐसा जल ढालना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, और फिर उसी गंधोदक को क्या करना है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। बताओ पैर हैं कि नहीं? तो फिर तुम्हारे पैर गंदे क्यों साधु के पैरों का लाखों रुपया दे करके अभिषेक करना चाहते? क्या है इन दोनों पैरों में? ऐसा करना, तुम लोग के पास चाकू छोटा सा नहीं होगा, किसी के पास ले लेना। एक दिन सारे शिवरात्रि सब लोग अपने अपने पैर में एक चीरा लगाना, पहले तुम लगाना, हाँ, नहीं तो फिर बाद में मेरे को चीरा लगाना। दोनों में से एक से ही माल निकलेगा, खून निकलेगा कि नहीं? नहीं हो तो एक दिन करके देख लेना, लेकिन पहले तुम अपने में लगाना, नहीं तो हमें लगा के मामला भग जाओगे। कहना महाराज जी हम थोड़ा मैचिंग करना चाहते हैं कि हमारे पैरों में क्या है निकलता है, और आपके पैरों को धोने के लिए लोग क्यों मरते हैं, क्यों बोली लेते हैं। थोड़ा महाराज थोड़ा सा काट के सैंपल देख लेने दो। सैंपल देखोगे तो फिर महाराज जी ये तो पागलपन है। पर उसी दिन से तुम क्या करोगे, महाराज के पैर धोने की अपेक्षा करने लगे। ये कंजाइश लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं। वो कहते हैं महाराज में और हम में क्या अंतर है, भगवान में और हम में क्या अंतर है, हम भी नहा रहे भगवान भी नहा रहे। वो क्या अंतर है, भगवान का नहन और स्वयं के नहन में कोई अंतर ही नहीं लगता उनको रहता भगवान के ऊपर भी पानी ढल रहा है और हमारे ऊपर भी पानी ढल रहा है। महाराज के भी पैर हैं, हमारे भी पैर हैं, दोनों में क्या अंतर है, पागलपन है। उन्होंने अपने पैर धोकर गंधोदक बनाना शुरू कर दिया।
वे भगवान को अर्घ चढ़ाने के लिए ओम ह्रीम निज आत्मनाय नमः, उनकी आत्मा ही भगवान बन गई। क्या है महानुभाव, सबसे पहले आचार्य समंतभद्र महाराज ने ये खोजा था और हमें कहीं देखने में नहीं आया। सबसे पहली खोज ये तो तुमने सुना है कि शुद्ध को यदि अशुद्ध व्यक्ति छू लेता है तो वह अशुद्ध हो जाता है, लेकिन अशुद्ध को शुद्ध छू ले वो भी शुद्ध हो जाता है। ये खोज उज्ज्वल समंतभद्र महाराज। सभी आचार्यों ने शरीर की निंदा की, घिनौना कहा, सब कुछ कहा, बहुत अशुभ कहा इसे, लेकिन समंतभद्र महाराज कहते हैं एक वस्तु दुनिया में ऐसी है जो इस घिनौने शरीर को भी पवित्र कर सकती है, जिसका नाम है रत्नत्रय। जब ये सुचिता प्रकट हो जाएगी, इसी प्रकार महानुभाव जो सुचिता प्रकट हुई है दो आर्जव शौच धर्म के बाद प्रकट हुई है। शौच धर्म का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम पवित्र वस्तुओं का सहयोग करें। शौच धर्म का वास्तविक अर्थ है कि तुम्हारे छूते ही हर अशुचि वस्तु शुद्ध हो जाए, हर गंदी वस्तु अनमोल हो जाए, तुम्हारे मुख से निकला हुआ हर झूठ सत्य हो जाए। आज उत्तम कौन सा दिन है? बस कल के प्रसंग को जोड़ता हुआ कर रहा हूं। क्या है सत्य? जिस सत्य धर्म को अपन मना रहे, ये कहीं मिलते ही नहीं। ये पर प्रत्यय रूप नहीं है, ये तो अस्थिमान है। और इसके इतने सब धर्मों को समझा जा सकता है। सत्य को समझना, सत्य को पाना बहुत कठिन है। पता नहीं किस किन दरवाजों से आता है। मैं कह रहा हूं ना, पाप के दरवाजे से, झूठ के दरवाजे से, ना जाने कितने दरवाजों से, कहां कहां से आ जाए। सत्य धर्म, सत्य का कोई दरवाजा नहीं होता। सत्य के दरवाजे ही नहीं होते, सत्य के दीवारें नहीं होती। सत्य असीम होता है, किसी भी दरवाजे से कभी भी किसी भी जीव के जीवन में प्रवेश कर सकता है। सत्य, झूठ से भी सत्य की उत्पत्ति होती है। सत्य भगवान की मूर्ति। सारी दुनिया कह रही है पाषाण है, लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, लेकिन पता नहीं क्या भक्त की आंख बन गई। वो कहता मुझे तो शाश्वत सत्य भगवान दिख रहा है। एक पाषाण में, पुद्गल में अनंत चतुष्टय का धनी। देखो कहां जड़, कल पढ़ा था ना अपने छेड़ाना में। अजीब किसे कहते हैं? चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच बरन रस गंधो, फरस वसु जाके हैं। कल ही पढ़ी थी ना। पुद्गल द्रव्य है, जड़ है, चेतनता से रहित है। पता नहीं कौन सा दरवाजा था, पता नहीं कौन सी आंख थी। भक्त कहता है जो चेतनवान सत्स्वरूपी शाश्वत है, मैं उसको नमोस्तु कर रहा हूं। पुद्गल में सत्य का वर्णन, पुद्गल में चैतन्य का दर्शन, कितना बड़ा। पुद्गल में, जड़ में, पाषाण में, सारे लेबोरेटरी वाले कह रहे हैं भैया पाषाण है, पाषाण है। भक्त कहता है मुझे तो भगवान दिख रहे हैं, और भगवान का फल पा रहा है। पाषाण को नहाने से कोई गंधोदक नहीं होता, पाषाण को नहाने से कोई 700 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं होते हैं। भगवान के निहन से कोड़ियों के कोड़ दूर होते हैं। सारी दुनिया मूर्ति को नहा रहे हैं, पाषाण को, और भक्त कहता है मैं तो भगवान का नहन कर रहा हूं। मानो नहन परसन करो, साक्षात वो भक्त में आता अभिषेक पाठ में, साक्षात श्री जिन देव को मानो नहन परसन करो। क्या है ये आंखें? कहां देख रहा है सत्य? कहां है सत्य? जो सत्य है वो सिद्धालय में है।
सत्य जो भगवान है वो सिद्धालय में बैठा है, और ये भी सत्य है कि वो कभी लौट के नहीं आता। ये भी सत्य है कि वो एक है, और वो सिद्धालय जा चुका। काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में कृत्य प्रलय पड़ जाए, जैन आगम के अनुसार जो एक बार मोक्ष चला गया वो कभी लौट के नहीं आता। ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य, कभी लौट के नहीं आता, और वो एक है। लेकिन फिर ये मंदिर में क्या है? ये मंदिर में कौन है? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा अभिनंदन नाथ भगवान। अभिनंदन नाथ टोंक से कौन सा कूट है वो? आनंद कूट से वो मोक्ष चले गए हम, और ठीक सिद्धालय में बैठे हैं। फिर ललितपुर के क्षेत्रपाल मंदिर में कौन बैठा है? कौन बैठा? पथरा, पाषाण, काला काला पाषाण है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? सत्य कहां है, और सत्य का दर्शन कहां हो रहा है? सत्य के रूप देखो कितने। यदि वह सत्य है तो यह क्या है, और यह सत्य है तो वह क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? यदि वही सत्य है तो फिर इस सत्य के सामने आप अभिषेक क्यों कर रहे हो? इसके अभिनंदन नाथ भगवान क्यों कहते हो? कोई नहीं कहता कि मैं अभिनंदन नाथ भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहा हूं। सब एक ही कहते हैं, मेरे मंदिर में अभिनंदन नाथ हैं, मूर्ति नहीं। अभिनंदन नाथ की मूर्ति तो चोरों को दिखती है, भक्त को तो साक्षात अभिनंदन नाथ भगवान दिखते हैं। चोर को दिखती है मूर्ति, चोर को दिखती है आकार। जैसे अभी पारोल के अंदर आज चोरी हो गई ना, उनको मूर्ति दिख रही थी, लेकिन मुझे कहा आज महाराज जी हमारे पारसनाथ भगवान चले गए। मैंने कही नहीं है, वो तो सिद्धालय में। अरे महाराज मंदिर में, हमने मूर्ति बोलो ना। नहीं, मूर्ति कैसे बोल दो? चोर के लिए मूर्ति थी, भक्त के लिए तो भगवान थे। ये सत्य कहां से आया? कितने रूप में बट गया सत्य। भक्त कहता है मेरा अभिनंदन नाथ भगवान ये बैठा है, जिनवाणी कहती है अभिनंदन नाथ भगवान सिद्धालय में। दोनों में से सत्य क्या है? चमत्कार क्या है? सिद्धालय में भगवान दिख रहे हैं, वो चमत्कार है कि पाषाण में अभिनंदन भगवान दिख रहे हैं? चमत्कार क्या है? पाषाण में इनसे अपना काम होना है। हाट में भगवान की जैसे स्थिति हुई, वंदे विबंदम महताम सिंद्रम, जैसे ही नमस्कार किया पाषाण फट करके चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति निकल आई। ये शक्ति भगवान के अंदर भी नहीं होती है, ये शक्ति किसमें होती है? तुम्हारा नमोस्तु कैसा है? वहां भगवान था नहीं, वहां कोई भगवान को मानने वाला था नहीं, वहां उस पाषाण में भगवान था नहीं। ऐसे ही रास्ते का पड़ा हुआ ठोला उठा के रख दिया। लेकिन एक सत्य ऐसा, भगवान का सत्य तो तुमने समझा है, लेकिन भक्त का सत्य समझो, उससे अपना बेड़ा पार होना। नमोस्तु का सत्य, उसने नमोस्तु किया, भगवान वहीं प्रकट हो गए, मंदिर बन गया, मूर्ति हो गई, सब कुछ हो गया, जय जयकार हो गई। बोलो ये चमत्कार किसका है? सत्य क्या है? सिद्धालय में सत्य है, मंदिर में सत्य है, कि वो पाषाण की चट्टान में सत्य है? सत्य कहां है? सिद्धालय में चंद्र प्रभु हैं वह सत्य है, कि तिजारा में चंद्र प्रभु हैं वह सत्य है, कि ये घड़ी में बैठा हुआ भगवान सत्य है? एक चट्टान सामने रखी है, उसमें सत्य। सत्य कहां है? कहां है सत्य? बंधु, सत्य कहता है जहां तू है वही सत्य है, बाकी और सब बेकार है। जहां तू है वही सत्य है। तू कहां देखना चाहता है? तू कहां विद्यमान है? मैं इस समय पहाड़ में एक चट्टान के सामने हूं। बोले वही सत्य है, चिंता मत कर, तेरा सत्य कभी पर रूप नहीं होता, सत्य स्वयं अंदर से प्रकट होता है।
ना सिद्धालय का भगवान सत्य है, ना मंदिर का है, ना पर कुछ नहीं। जहां हमारा नमोस्तु है, जिस जगह जुगाओगे देव मत्सक, वो पत्थर देवता हो जाए। स्वयं प्रकट करो सत्य। सत्य खोजते खोजते जिंदगी निकल गई महानुभाव। सच्चा भगवान खोजते खोजते जिंदगी निकल गई। सच्चा भगवान खोजने के साथ साथ आज स्वयं का सच्चा बनने का प्रयास करो। जिस दिन स्वयं सत्य को खोजो, कितना खोजोगे, कहां खोजोगे? हम पर में सत्य खोज रहे हैं, हम सिद्धालय में सत्य भगवान को खोज रहे हैं, हम मंदिरों में सत्य को खोज रहे हैं। हमें खोजना है आज सत्य नमोस्तु में। मेरे नमोस्तु में सत्य है। कहां थे जेल में तुम्हारे पास तो अभिनंदनाथ भगवान बैठे भक्तांबर पढ़ते समय। कहां पढ़ रहे भक्तांबर? भगवान बैठे सामने, इनके सामने पढ़ रहे हो। भक्त कहां था? जेल में भक्तांबर। कहां था जेल में भगवान? कहां था? और मानतुंगाचार्य ने भक्तांबर जेल में पढ़ा, न जहां मंदिर था न भगवान थे। और भक्तांबर ऐसा पढ़ा, ऐसा भक्तांबर पढ़ा कि उस भक्ति से 48 ताले टूटकर बाहर निकल आए। चमत्कार कहां है? आदिनाथ में कि भक्तांबर में? आदिनाथ में चमत्कार है तो सिद्धालय जाना पड़ेगा फाइल पास कराने के लिए। जाओ अपनी फाइल पास। जो तुम्हारे संकट, कौन संकट दूर करेगा? महाराज वो तो भगवान है, पारसनाथ है। जाओ, पारसनाथ का एड्रेस मैं दिए देता हूं। हाँ, पहुंच जाओगे तो फाइल पास हो जाएगी। मेरी पर्ची ले जाना है। मैं कह दूंगा ये फलाने ग्रुप का फलाना शिवरात्रि नंबर है, भगवान इसकी फाइल, गारंटी दे रहा हूं। और मेरी फाइल सिफारिश जिस फाइल पे हो वो नामंजूर हो ही नहीं सकती। मेरी पहुंच भगवान तक है। दावा कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। बस अब तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओ तो मैं क्या करूं? ऐसे गारंटी देने में क्या आपत्ति है? लो पर्ची ले जाओ। भगवान सिद्धालय में है। यहां से 7 राजू ऊपर हैं, दूरी बता देता हूं। और 7 राजू में 45 लाख योजन की सिद्धशिला मिलेगी। ठीक पारसनाथ टोंक के ऊपर मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे सिद्ध भगवान। पहचान बता देता हूं, कौन जाएगा फाइल पास कराने के लिए? चले गए। और जिस समय तुम वहां पहुंच जाओगे वहां फिर फाइल पास कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लौट के ही नहीं आ पाओगे, ध्यान रखना। कहां है? आदिनाथ में चमत्कार नहीं है, आदिनाथ की भक्ति में चमत्कार है। भगवान सब जगह नहीं रह सकता, लेकिन भक्ति तो कहीं भी। और जहां भक्ति की जाएगी वहां भगवान को आना पड़ेगा। भक्त के बस में होते हैं भगवान। जेल में जाकर के भक्तांबर पड़ा, ताले टूट गए। किसमें चमत्कार? कहां है सत्य? जिस सत्य की आज मुझे जरूरत है वो सत्य हमारे पास है। जिस सत्य की जरूरत है, मैं उस सत्य की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रमाण रूप है, वो तो सिद्धालय में है। अभी उसकी जरूरत नहीं है। अपन कौन से काल के जीव हैं? पंचम। वो सिद्धालय में बैठा हुआ सिद्ध भगवान अपने कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कुछ भी किंचित मात्र भी काम का नहीं है। अपन लाख उपाय करें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो सिद्ध भगवान मेरे काम आने वाला नहीं। वो तुम वहां पहुंच भी जाओगे ना तो वो क्या कह देगा? ये फाइल मेरे डिपार्टमेंट की नहीं है। बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बोले तुम्हारी कौन से काल की? पंचम काल की। बोले पंचम काल की फाइल इस डिपार्टमेंट में पास नहीं होती। हम चले आओगे भौंदू के भौंदू। इसलिए मैं कह रहा हूं सिद्धालय में बैठा हुआ अपना सिद्ध भगवान कोई काम का नहीं है। अब 2 भगवान बचे, 2 सत्य बचे। एक मंदिर में बैठा हुआ, ये अपने काम का है, इनको मत छोड़ना। इनसे फाइल पास कराओ।
और महाराज हो सकता है राजा को गुस्सा आ जाए तो आपको भी निपटा दे कि ऐसे कोड़ी मुनिराज हमारे राज्य में क्यों आए। महाराज ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बताते हैं एक ही भाव स्तोत्र की रचना की। एक ही भाव एक स्त्रोत है, 36 श्लोकों प्रमाण। बस रात में वो ध्यान करते रहे। सुबह महाराज तो ध्यान में बैठे, उनको कोई खबर नहीं है। उनको तो यही मालूम है कि भाई कल यहाँ हिंसा का तांडव नृत्य होगा, गर्दन कटेगी, मुझे भी कुछ। तो वो तो कहते साधु का तो एक ही तरीका, संकट आए ध्यान में बैठ जाए। वो ध्यान में बैठ गए, उनको कोई खबर नहीं। जनता आई, सबने देखा, वो व्यक्ति भी आया साथ में, बंदी बना के लाए, पकड़ के लाए उसे, तो भाग नहीं जाए। सब देखा, महाराज की काया कंचन सी, मत्या भवंति मकरध्वज तल्लूपा। राजा कहता है, सब लोग कहते महाराज जी, राजा साहब रात भर में माल बदल गया। ध्यान रखना, हमारे दिगंबर मुनिराज दुनिया पलटे तो पलट जाए, रात में बिहार नहीं करते हैं। ये वही महाराज हैं। कंचन सी काया देख करके राजा ने कहा, जिन जिन लोगों ने मुनि को कोड़ी बोला था उन सबको बंदी बना लिया जाए, उन सबके जीभ कलम कर दी जाए। महाराज ने जैसे ही आंख खोली, अरे यहां तो दूसरा मामला हो रहा है। बोलो सत्य क्या था? महाराज ने देखा ये शरीर तो कंचन सा हो गया। किससे हो गया? भगवान की भक्ति से नहीं, उस भक्त की भक्ति से। मैं मुनि की निंदा नहीं सुन सकता, बस मैंने जो कह दिया वही होगा। चला करके झूठ बोल रहा है, बुद्धिपूर्वक झूठ बोल रहा है, और जाकर के सत्य प्रकट हुआ। बोलो सत्य क्या था? कोड़ी महाराज थे कि नहीं? बोलो ना। लेकिन सत्य क्या था? सत्य क्या था? सत्य क्या हुआ? जो भक्त ने बोल दिया वो सत्य हुआ, कि जो ओरिजिनल सत्य था वो सत्य हुआ? ओरिजिनल सत्य को हार खाना पड़ी, और भक्त के मुख से निकले हुए सत्य ने विजय प्राप्त कर ली। इसलिए इस मुख को, यदि तुम सत्य न बोल सको, यदि तुम सत्य न पा सको, वो सत्य जो शाश्वत अविनावी अवक्तव्य है, वो सत्य ना पा सको, तो सत्य बोलने का प्रयास करो, अन्यथा मौन धारण करो। और यदि मौन न रह सको, सत्य न बोल सको, तो तीसरा ऐसा मुख बनाओ कि इस मुख से जो निकल जाए ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। उस भक्त जैसा आज तुम्हें 2-3 उदाहरण बहुत मार्मिक दिए। एक वह उदाहरण जो तुम्हारा मुख अबुद्धि पूर्वक निकला, आज पूनम है तो अमावस्या को भी। दूसरा, बुद्धि पूर्वक धर्म के लिए, धर्म की निंदा सुनने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कभी कोई झूठ बोलने में आ जाए तो ध्यान रखना, धर्म का चमत्कार होगा और धर्म भी तुम्हारे वचनों की रक्षा करेगा। और इसलिए मैंने कल कहा था, मुंह को कबाड़ा मत बनने दो। मुंह से निकला हुआ शब्द बोलो अनमोल। ये मत बोलना यूं निकल गया, जिह्वा स्लिप हो गई, मेरा भाव ये नहीं था। क्या कहना? नहीं, निकल गया तो निकल गया, वही होके रह, जिद मत करना। प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो बेटा मरोगे। इतना दम करो कि मेरे मुंह में वह सत्य का मशीन लगी हुई है कि इसमें जो भी असत्य जाएगा, जो भी कचड़ा जाएगा, जो भी कबाड़ा जाएगा, वो हमारे मुंह में आने के बाद अनमोल हो जाएगा और सारे जगत में चमत्कार का कारण होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार में गंदगी नहीं है, लेकिन तुम इतने पावन हो जाओ, तुम्हारे पास 2 रत्नत्रय की मशीन लग जाए कि अशुद्ध भी। कल के प्रश्न का जवाब है कि 17 वाला को यदि 16 वाले छू ले
तो हो सकता है आपके पास मशीन लगाने की जरूरत है, झूठ भी सत्य हो सकता है, बस ये मशीन की सिद्धि कर लो। श्रद्धा अंधा की श्रद्धा की भक्ति भी सही हो सकती है, वो मशीन सिद्ध कर लो। महावीर भगवान की